बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, जिन दुआओं को तुम मांगते मांगते थक जाते हो, असल में वही दुआएं तो अल्लाह को पसंद आ जाती हैं। जिन सजदों को तुम तवील करते हुए अपनी तहज्जुद अदा करते हो, असल में वही सजदे तो तुम्हें अल्लाह से जोड़ देते हैं। कोई भी तकलीफ़ हमेशा नहीं रहती। जो आज मुश्किल है, कल वही आसान नहीं होगी। जिस तकलीफ़ में अल्लाह से मदद मांगते हो, असल में वही तकलीफ़ तो तुम्हारे सुकून का बायस बन जाती है। मत भूलो, तुम्हारा रब तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वह तुम्हें तकलीफ़ से निकाल कर सब्र की राह पर चलना सिखा देता है। मत भूलो, तुम्हारे उठते हाथों की लाज रखना सिर्फ़ तुम्हारा रब जानता है। मत भूलो, तुम्हारा रब सिर्फ़ कुन कहता है और हर शे कुन की सदाएं बुलंद करती है। अल्लाह देने में थोड़ी देर ज़रूर करता है, मगर देता वही है। जिसे तुमने रो रो कर दुआओं में मांगा होता है, वही तुम्हारी चाहत तुमसे दूर ज़रूर करता है, मगर तुम्हारी आजमाइश के बाद में उसे मंजिल तक भी पहुंचा देता है जहां तुम जाना चाहते हो। बस अल्लाह पर यकीन रखो, वह तुम्हारी दुआएं भी सुनेगा और तुम्हारी मदद भी करेगा। उसके बस में तो एक ही पल में मोजेज़ा करना है, तो क्यों परेशान हो जाते हो जब तुम अल्लाह को छोड़कर दुनिया के पीछे भागते हो, जब तुम सबको याद रखते हो मगर अल्लाह को भूल जाते हो। पता है अल्लाह कब तुम्हें बेसुकून करता है? जब अल्लाह व सारी दुनिया, सारी चीज़ें तुम्हारे हाथों में थाम कर तुम्हें बेसुकून कर देता है। फिर हर शय हासिल करके भी तुम खुश नहीं होते। फिर अज़ान की आवाज़ कान तक तो पहुंच जाती है, मगर दिल तक नहीं पहुंच पाती। चाहते रखो, लेकिन अल्लाह की चाहत से बढ़कर कुछ भी नहीं। अपनी पसंद मांगा करो, लेकिन अल्लाह को मांगने से पहले नहीं। यूँ अल्लाह तुम्हें बताता है कि मैं वो तो सब है। अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम उससे सबसे अव्वल रखो, वह मौजों के लिए तुम्हें सबसे अव्वल रखेगा। तुम उसे खास रखो, वो तुम्हारे लिए अपना कुछ खास रखेगा। हम सबको हमदर्दी नहीं, एहसास की ज़रूरत होती है। ऐसा एहसास हो जो किसी की तकलीफ़ जानते हुए अल्लाह से मखसूस दुआएं करे, जैसे अपनी तकलीफ़ में हम अल्लाह से मदद मांगते हैं, क्योंकि एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। जब मंजिल तक पहुंचने की तमाम राहें बंद नज़र आएँ, तब भी याद रखना कि एक राह ऐसी है जो अब भी तुम्हारे लिए खुली है। जब तुम्हारे पास कुछ भी बाकी ना रहे, तब भी यकीन रखना कि तुम्हारे पास तुम्हारा रब है। जब कोई भी शख्स तुम्हारे साथ चलने पर आमादा ना हो, तब भी तवक्कल रखना कि वह रब जो शय से भी ज़्यादा करीब है, वह आज भी तुम्हारे मुंतज़ है। अल्लाह तुम पर तुम्हारी रज़ा के रास्ते तब बंद कर देता है जब वह चाहता है कि तुम उसके रास्ते पर दौड़े चले आओ। वह तुम्हारी दुआएं इसलिए अपने पास संभाल लेता है ताकि तुम उसकी इल्तिजा लेकर बार बार उसके रूबरू जाओ। वह अगर आजमाइश देता है तो तुम्हें उस पर पूरा उतरने की मदद भी ज़रूर देता है। वह कभी भी तुम्हें नाउम्मीद नहीं होने देता। अल्लाह तुम्हें तब तक तोड़ता है जब तक तुम उससे जुड़ नहीं जाते। वह तुम्हें तब तक बेसुकून रखता है जब तक तुम अपना सुकून उसकी रज़ा पे तलाश नहीं कर लेते। वह तब तक तुम्हें आरज़ू मोहब्बत की तलब लगाए रखता है जब तक तुम उसकी मोहब्बत की पहचान नहीं कर लेते। वह तुम्हें पहले तुम्हारी पहचान करवाता है, फिर अपना पता देता है। तुम अपनी मर्ज़ी से उसकी जानिब नहीं जाते, बल्कि जब उसे तुम पर बेहद प्यार आता है, जब वह ऐसे हालात पैदा करता है कि तुम उसकी जानिब खिंचे चले जाते हो। अल्लाह पाक जिन रास्तों पर गुजार रहा है, गुज़रते चले जाओ, सब्र के साथ, यकीन के साथ, किया जानी खुशी से कि जो भी हो रहा है सब उसकी रज़ा है और उसकी रज़ा के साथ है। हम अकेले नहीं। इस मुश्किल में वह रब है। क्या हुआ जो कोई साथ नहीं, तो रब तो साथ है ना, और उसका साथ काफ़ी है। जब तक रब का साथ है तब तक हिम्मत है, हौसला है, और बस तब तक ज़िंदगी है। अल्लाह के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। जब जो चाहता है वो हो जाता है, तो फिर क्यों मायूस हो गए हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह ने कैसे बीबी हाजरा अलसलाम को अपनी औलाद के लिए परेशान देखकर उनके लिए जमजम की नहर जारी कर दी? कैसे अल्लाह ने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचाया? क्योंकि यह अल्लाह की वह ख़ास बंदे थे जो हर गम में, हर खुशी में, हर घड़ी में अपने रब को पुकारते रहते थे, अल्लाह से मदद मांगते रहते थे। तो कैसे मुमकिन है?
तो कैसे मुमकिन है कि तुम उसको पुकारते और वह तुम्हारी पुकार को अनसुनी कैसे हो सकती है कि उससे मदद मांगो और वह तुम्हारी मदद ना करे। अल्लाह तो मुंतज़ होता है तुम्हारे लौट आने का। या तो हम खुद हैं जो उससे दूर आ गए होते हैं, या तो हम खुद होते हैं जिन्होंने अपनी ही जानों पर जुल्म किया। वक्त से पहले मंसूबा बंदी करना, वक्त से पहले सब कुछ सोच रखना, ऐसा करना गलत नहीं है। अपने मुस्तकबिल का सोचना, उसके लिए फ़िक्र करना अच्छी बात है, लेकिन जब ऐसा ना हो जैसा आपने चाहा, जैसा आपने सोचा, तब मायूस नहीं होते, तब नाशक नहीं करते, तब तुम्हारे लिए बेहतरीन लिखने वाले से शिकवा नहीं करते, क्योंकि जो तुम्हारे नसीब में होगा वो मिलकर ही रहेगा, और जो तुम्हें नामुमकिन लगता है वह भी उसके लिए एक कुन से मुमकिन हो सकता है। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारा इंतज़ार भी रागा नहीं जाएगा। कोशिश किया करो मगर मायूस ना हुआ करो, क्योंकि रब के फ़ैसलों में वह मायूस हो जाते हैं जो उस पर यकीन नहीं रखते, जिनका ईमान कमज़ोर होता है। जो यह सोच बैठे हैं कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, तो जान लो रहमान का वादा सच्चा है। वह आनस है जो तुम्हारी सुनने वाला है और सब जानता है। अपने सभी फ़ैसलों पर उन पर छोड़ दो और बेहतरीन का इंतज़ार करो। अगर तुम्हें अल्लाह की चाह, अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, तो फिर तुम्हें अपनी चाह कुर्बान करनी होगी। उसकी दी हुई आजमाइश को अपनी जागीर नहीं समझना होगा। अगर फिर भी तुम्हें अपनी चाह चाहिए तो अपनी चाह के पीछे भटकने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि एकदम दो मोहब्बत नहीं रह सकती। तुम अल्लाह को तब पहचानोगे जब तुम्हारे इरादे टूट जाएंगे। अल्लाह वाकई ऐसे लोगों को मिलता है जो लोग अल्लाह को अच्छे लगते हैं, जहाँ कामिल यकीन अल्लाह से जुड़ा हो। फिर मुज़ेज़ा होते हैं, आंसू में मुस्कुराहट खिलती है, तारीख में रोशनी मिलती है, तभी तो अल्लाह दिल से याद आता है। अल्लाह अपनी याद सबको कहाँ देता है, जिसे रोशनी और तारीख के साथ नहीं होती ऐसी दुनिया की ख्वाहिश, और अल्लाह पाक उनके साथ नहीं रह सकते जो अल्लाह को चुनता है। अल्लाह उसके लिए दुनिया को ख़त्म नहीं करता, तर्क नहीं करता, बस उसके दिल से दुनिया की ख्वाहिश ख़त्म कर देता है। या तो वक्त उन लोगों पर नाजिल होते हैं जिन्हें वह चुनता है, जो उसे अच्छे लगते हैं, जिससे वह प्यार करता है, जिन्हें वह अपना आप सिखाना चाहता है। अल्लाह की मोहब्बत, उसकी मदद बहुत ख़ास होती है। जब अल्लाह के किसी बंदे अपने लिए चुनता है तो उसके दिल में दुनिया निकाल देता है, अपना ख्वाहिश सब निकाल देता है।